Hello friends, today we are going to discuss a very new topic, arynes. What is aryne? These are 1,2-dihydroarine. These are 1,2-dihydroarenes. These are neutral aromatic compounds. या आप कह सकते हैं these are neutral aromatic hydrocarbons. An aryne is a hydrocarbon derived from the abstraction of two hydrogens from the adjacent positions of an arene is called as arenes. जब हम किसी एरीन कंपाउंड के एडजेसेंट पोजीशन से दो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, तब उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो एरीन्स कहलाता है, जिसको हम बेंजाइन्स के नाम से जानते हैं। और यहाँ इस प्रकार से ये एक ट्रिपल बॉन्ड इस एराइन कंपाउंड में जनरेट हो जाता है। ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर बन जाता है और ये कंपाउंड हमारा एराइन कहलाता है। और चूंकि यहाँ पर दो हाइड्रोजन निकल जाते हैं, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज 1,2-dihydroarenes। ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये यहाँ पर लेकिन एल्काइन के ट्रिपल बॉन्ड की तरह नहीं होता है। इसका नेचर यहाँ पर अलग होता है। जैसा कि एल्काइन में होता है उस तरह का ये कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं करता। इसकी प्रॉपर्टीज भी अलग होती है, इसका नेचर भी अलग होता है। और यहाँ पर चूंकि ये ट्रिपल बॉन्ड होता है और एक साथ में जब यहाँ पर बनती हैं, जबकि ये जो ऑर्बिटल है आपकी ये एरोमेटिक कंपाउंड है और इसकी एरोमेटिसिटी मेंटेन रहती है, तो इसकी जो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग है वो भी प्लानर वे में होती है। और जो यहाँ पर ओवरलैपिंग से ये बॉन्ड बनता है उस प्रकार से यहाँ पर इसकी प्लानर ज्योमेट्री मेंटेन रहती है। और देखिए किस प्रकार से अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि फॉर्मेशन की, तो यहाँ पर फॉर्मेशन किस प्रकार से इन एरोमेटिक कंपाउंड्स यानी एराइन्स का होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो किसी हेलो एल्कीन से जब भी हमारी एमाइड की रिएक्शन होती है, फॉर एग्जांपल फ्रॉम हेलो बेंजीन्स, सपोज हमारे पास यहाँ पर ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, इसकी हम जब NaNH2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये NH2 यहाँ पर इस हाइड्रोजन एटम को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और यहाँ पर हमारा ये कंपाउंड बनता है। जब ये NH2 यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है तो यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पर इस प्रकार से ये पोजीशन बनी रहती है। नेक्स्ट स्टेप में ये क्लोरीन एटम यहाँ से निकलता है -Cl निगेटिव, और यहाँ पर इस प्रकार से क्लोरीन निकलने के बाद ये कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाता है, ये प्लस चार्ज हो जाता है, यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाता है। अब इन दोनों के बीच में एक नया बॉन्ड ये फॉर्म हो जाता है जिसको हम एराइन्स कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ बेंजाइन का सिंथेसिस होती है। नाउ दूसरा जो मेथड है इसमें यहाँ पर अगर हमारे पास कोई बेंजीन डाई एजोनियम कार्बोक्सिलेट है, सपोज कार्बोक्सिलेट है, तब यहाँ पर भी हमारा बेंजाइन बनता है। ये हमारे पास में सपोज इस पोजीशन पर यहाँ पर N2Cl और यहाँ पर COO नेगेटिव, ये हमारे पास में है। तो जब यहाँ पर ये सनलाइट या हीट करने पर ये ब्रेक हो जाता है और यहाँ से हमको बेंजाइन मॉलिक्यूल यहाँ पर प्राप्त होता है। ये इस प्रकार से बेंजाइन मॉलिक्यूल बन जाता है। एंड द थर्ड वन मेथड इज फ्रॉम द डाईहेलोबेंजीन्स के साथ में जब हमारी इसकी रिएक्शन होती है इस प्रकार से, ये हमारे पास डाईहेलो, हम X लिख देते हैं, यहाँ पर कोई भी हेलोजन एटम हो सकता है।
इस प्रकार से लिथियम और मरकरी या यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ में जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पर भी इस प्रकार से ये बेंजाइन जनरेट होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बेंजाइन जनरेट हो जाते हैं। अब हम इसके स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी की बात करें ना, अब हम इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार से यहाँ इन दोनों पोजीशन पर कोई हाइड्रोजन एटम नहीं होता है। ये दो ऑर्बिटल होती हैं और इन ऑर्बिटल में इस प्रकार से ये बॉन्डिंग होती है। यहाँ पर 2sp2 दो बॉन्ड बनते हैं। तो sp2 के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो इसकी ज्योमेट्री होती है वो प्लानर ही रहती है। यहाँ पर ये प्लानर रहता है, प्लानर ज्योमेट्री रिटेन करता है ये मॉलिक्यूल एंड रिटेन इट्स एरोमेटिसिटी एंड अपना ये हकेल्स रूल को भी फॉलो करता है। हकेल्स रूल यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो ये दो इलेक्ट्रॉन अब एग्जिस्ट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसके एरोमेटिक करैक्टर में पार्टिसिपेशन नहीं देते हैं। इन ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन वो अंदर की जो डिलोकलाइजेशन सिस्टम है उसमें डिस्टर्ब नहीं करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन बाहर की ऑर्बिटल में अलग रहते हैं। ये जो इसका ऑक्टेट सिस्टम है, इस ऑक्टेट सिस्टम में ये इलेक्ट्रॉन किसी भी प्रकार से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये हमारे पास जो ऑर्बिटल है इनकी पैरेलल जो ऑर्बिटल है उसमें ये पैरेलल नहीं होते। ये ऑर्बिटल यहाँ पर 120 डिग्री एंगल पर एग्जिस्ट करती है और चूंकि ये एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी इसमें ज़्यादा हो जाती है, ड्यू टू विच इट विल बी मोर रिएक्टिव। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाती है और इस तरह से ये रिएक्शन इंटरमीडिएट कैटेगरी में आती है। ये बेंजाइन हमेशा इंटरमीडिएट स्टेज में ही बनती हैं। जिस प्रकार से हमारे और सब आयंस बनते हैं सेम उसी प्रकार से यहाँ पर ये बेंजाइन भी रिएक्शन इंटरमीडिएट के नाम से जानी जाती है। जो यहाँ पर ओवरलैपिंग है वो हमारी एबनॉर्मल ओवरलैपिंग कही जाती है। sp2 ओवरलैपिंग आउटसाइड द प्लेन, ये प्लेन की आउटसाइड होती है जो 120 डिग्री एंगल पर होती है। अन्य ऑर्बिटल की एक्सिस के करस्पॉन्ड अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये प्लानर ज्योमेट्री रिटेन करता है, अपनी एरोमेटिसिटी रिटेन करता है हकेल सिस्टम को और अपने कोई पाई बॉन्डिंग सिस्टम को, या आप कह सकते हैं कि पाई बॉन्डिंग सिस्टम इसको भी ये रिटेन करके रखता है। और यहाँ पर जो इसकी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है वो एबनॉर्मल ओवरलैपिंग होती है, sp2 ओवरलैपिंग आउटसाइड द प्लेन, जो कि 120 डिग्री एंगल पर ये एग्जिस्ट करती हैं, जो ये ऑर्बिटल है और अन्य जो हमारी ऑर्बिटल्स हैं उनकी एक्सिस के करस्पॉन्डिंग। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसकी जो रिएक्टिविटी होती है ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ अगर हम इसके बात करें कि इसके क्या ये किस प्रकार से किन रिएक्शंस में रिएक्टिव होती है तो आइए देखते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द रिएक्शंस ऑफ बेंजाइन्स। रिएक्शंस, अगर हम रिएक्शंस की बात करें तो ये हमारे पास बेंजाइन मॉलिक्यूल है और इस बेंजाइन मॉलिक्यूल में अगर हम एक एक रिएक्शन की बात करें, सपोज वाटर का एडिशन हो रहा है तो वाटर में इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर के हिसाब से इसमें एडिशन होगा और यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो इस प्रकार से बन जाएगा। ये एक स्थान पर हाइड्रोजन और दूसरे स्थान पर OH मॉलिक्यूल आयन ऐड हो जाता है। सेकेंड रिएक्शन इज विद अमोनिया मॉलिक्यूल। अगर हम अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ एडिशन शो करते हैं तो सिमिलरली उसकी ही तरह से यहाँ पर एक H आयन और एक NH2 आयन, ये दो आयन इस प्रकार से रिएक्शन करेंगे। यहाँ पर NH2 आ जाएगा, उस स्थान पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तीसरी रिएक्शन की बात करें, अगर हमारे पास
कोई दूसरी एमीन है तो यहाँ पर भी सिमिलर उसी वे में यह इसका एडिशन रिएक्शन हो जाएगी और यहाँ पर एक स्थान पर एड और दूसरे स्थान पर NHR ये बन जाता है। और अगर इसके अतिरिक्त हम अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो फोर्थ रिएक्शन इसकी है, जो इसकी फोर्थ रिएक्शन है PS3C निगेटिव Na वाटर मॉलिक्यूल की, तो यहाँ पर ये सेम उसी प्रकार से ऐड हो जाएगा। यहाँ पर इसका CPS3 ये ऐड हो जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का एडिशन हो जाता है और ये कंप्लीट फिर से इस बेंजीन सिस्टम में आ जाता है। तो इस प्रकार से इसकी सारी रिएक्शंस होती हैं। लाइक यहाँ पर जैसे डबल बॉन्ड में एडिशन हो रही है, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर एडिशन होती है। यह हालांकि यहाँ पर इसका जो नेचर होता है, जो इसका फॉर्मेशन होता है, जिस तरह से एग्जिस्टेंस होता है, वो एल्कीन या एल्काइन के बॉन्ड की तरह नहीं होता, ये डिफरेंट टाइप का बॉन्ड होता है। तो इस प्रकार से इसकी रिएक्शन भी कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।